तमिलनाडु के दफ्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी गई। तमिलनाडु के सरकारी दफ्तरों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी गई है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, और इन तस्वीरों में आप देखिए कि जहां तमिलनाडु में 10 साल बाद डीएमके की वापसी हुई थी, और डीएमके की वापसी के बाद ये 2021 में डीएमके वापसी होने के बाद सरकारी दफ्तरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटा दिया गया है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजहों का कोई आधिकारिक स्वरूप अभी सामने नहीं आ पाया, लेकिन ये सरकारी दफ्तर के अंदर की तस्वीर, किसी एक सरकारी दफ्तर के अंदर की तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को सरकारी दफ्तर से हटाया जा रहा है। हमारे इस वक्त बीजेपी से शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, कैसे समझे इन तस्वीरों को तमिलनाडु में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को सरकारी दफ्तरों से हटाया जा रहा है? देखिए, ये प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, किसी एक दल के, किसी एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री नहीं है। तो आज कुछ पार्टियां जो परिवार हित को और दल हित को ऊपर रखती है, आज वो देश हित के साथ समझौता कर रही है। अगर ये प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाएंगे, नरेंद्र मोदी के विरोध में प्रधानमंत्री पद का विरोध करेंगे, तो डीएमके से पूछना चाहता हूं कि उनको कौन से प्रधानमंत्री की तस्वीर लगानी है, किस देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगानी है। नाम के साथ साथ विचारधारा भी इम्पोर्टेड है, ऐसा प्रतीत हो रहा है डीएमके का। तो परंतु सवाल ये पैदा होता है कि बार बार कुछ परिवारवादी लोग जो है, परिवार तंत्र में यकीन करने वाले लोग, देखिए किस प्रकार से मोदी विरोध में और बीजेपी विरोध में वो हर देश की संस्था का विरोध करने लग जाते हैं। आर्मी का, सुप्रीम कोर्ट का, प्रधानमंत्री के पद का। प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, परंतु उनके पद की गरिमा हमेशा बनी रहनी चाहिए। और आज जिस प्रकार से जो रवैया डीएमके दिखा रहा है, वो मुझे लगता है कि एक प्रकार से अलगाववाद के बीज भी बोने का काम कर रहा है। जी, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल राइवलरी को आप ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं? देखिए, वही तो बात है ना कि पॉलिटिकल राइवलरी पर देश जो है वो पॉलिटिक्स पर नहीं, प्रिंसिपल्स पर चलता है। बिल्कुल, सरकारें प्रिंसिपल पर चलती है, और प्रिंसिपल ये होता है कि जो भी प्रधानमंत्री होता है, आज हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय का हमने एक तरीके से इनॉग्रेशन करके हर प्रधानमंत्री के योगदान को माना है, और उसी दिन पर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती के दिन पर, जो संविधान को सबसे ऊंचा रखने वाला दिन है, उस दिन पर किस प्रकार से संविधान के प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये केवल और केवल पॉलिटिकल हित, परिवार हित और दल हित के चक्कर में। तो क्या ये न सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का, बल्कि संवैधानिक पद का भी अपमान है शहजाद? बिल्कुल, यही तो दिक्कत है। इन परिवारवादी पार्टियों ने हमेशा, जब वो सत्ता में नहीं रहते हैं या सत्ता से बाहर होते हैं या सत्ता से कोई उनको परेशानी होती है, जो दूसरी पार्टियां होती है सत्ता में, तो वो पूरे देश का ही विरोध करने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री पद का, आर्मी का, सुप्रीम कोर्ट का। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी आर्मी पर सवाल उठाते हैं, और उनके जो एलाई पार्टनर है स्टालिन, वो प्रधानमंत्री पद पर सवाल उठा रहे हैं एक तरीके से। तो ये उनका चरित्र बन चुका है कि मोदी विरोध करते करते वो देश विरोध, देश की संस्थाओं का विरोध, देश के लोकतंत्र का विरोध करने लग जाते हैं। जी, लेकिन अब शहजाद आगे क्या इस मामले में? क्या वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता या एआईएडीएमके, जिनके साथ आपका राजनीतिक विचारधारा मेल खाती हुई दिखाई पड़ी थी चुनाव के दौरान भी, क्या वो लोग आवाज उठाएंगे इस बात को लेकर के? क्योंकि ये सिर्फ किसी पार्टी विशेष से जुड़ा मामला नहीं है, ये राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा मामला नहीं है, ये मामला सीधा जुड़ा है एक संवैधानिक पद से, और उस पद पर जो व्यक्ति आसीन है उससे। देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है, और ये सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। मुझे तो लगता है कि देश की 140 करोड़ की जनता इसका विरोध करेगी, चाहे हमारी राजनीतिक कितने ही मतभेद क्यों ना हो, परंतु देश के प्रधानमंत्री, चुने हुए प्रधानमंत्री, जो लाखों करोड़ों लोगों की लोकप्रियता का एक और जन समर्थन का एक प्रतीक है, उनका जब अपमान किया जाता है तो जनता ही इसका प्रतिकार करेगी। बिल्कुल, शुक्रिया शहजाद पूनावाला आपका अंदर जुड़ने के लिए और बीजेपी का पक्ष इस बात में रखने के लिए। और ये शहजाद ने बहुत साफ कहा कि देश पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि प्रिंसिपल्स से चलता है, और एक आम अवधारणा आप मान सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होते हुए कदम उठाया जा रहा है, लेकिन असली तस्वीरें ये हैं कि एक सरकारी दफ्तर है, और सरकारी दफ्तर के अंदर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई थी। वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर वहां पर थी, तो किसी व्यक्ति विशेष के तौर पर वो तस्वीर वहां नहीं थी।
वो देश के प्रधानमंत्री, एक चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर वो तस्वीर वहां लगाई गई थी, जिसको कि वहां से हटा करके कमरे से बाहर उस तस्वीर को निकाला गया। अब सवाल ये कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इतना ज्यादा हावी होती है कि कैसे दिन जिस दिन पूरा देश संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को याद कर रहा है, उन्हीं के रचे गए संविधान के निहित आने वाले संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की इतनी आलोचना या फिर इस तरीके से उनका प्रतिकार करना, ये सही है क्या? तमिलनाडु के तंजावुर की जगह है, ये सरकारी दफ्तर है। ये दफ्तर किस विभाग का है, इस बारे में जानकारी बहुत जल्द आपको और पहुंचाएंगे। और क्या ये पूरे तमिलनाडु में रवायत कायम की जा रही है, ये क्या सरकारी निर्देश के आधार पर ऐसा किया गया है, या उस दफ्तर के जो प्रमुख है उनके निर्देश के आधार पर ऐसा किया गया? लेकिन सवाल, अगर पहला सवाल किसी से उठेगा तो सूबे के मुख्यमंत्री से उठेगा, एमके स्टालिन से उठेगा कि क्या राजनीतिक विचारधारा में गतिरोध होना या राजनीतिक विचारधारा का मेल ना खाना इस कदर हावी हो सकता है कि सरकारी दफ्तरों के अंदर से देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर को बाहर निकाल दिया जाए। इसको सिर्फ पार्टी विशेष से जोड़कर नहीं रखा जा सकता। इस मामले का जो एम्बिट है, जो ग्रेविटी है, जो इसका आकार है, वो कुछ बड़ा आप नजरिया, आपको बड़े नजरिए से देखना होगा। एक ऐसी जगह जहां पर AIADMK जो कि लंबे वक्त से सत्ता पर काबिज थी, जिसका परोक्ष रूप से बीजेपी का समर्थक जिसको माना जाता है, यह कहा जाए कि बीजेपी को जिस पार्टी का समर्थन माना जाता है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर दो ही पार्टियों का वर्चस्व रहा है, DMK या AIADMK। और जितने नेता होते हैं तमिलनाडु में, खासतौर साउथ की राजनीति में, खासतौर पर तमिलनाडु में, उनका आकार वहां की स्थानीय राजनीति में लार्जर देन लाइफ के तौर पर रखा जाता है। स्टालिन भी उसी नीति में सामने आए थे। कांग्रेस का पूरा साथ स्टालिन को मिला है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के अलावा किसी और पार्टी का कैडर मजबूत नहीं हो पाया, तो बाकी जो दल है, चाहे राष्ट्रीय दल भी है, वो इन्हीं दोनों पार्टियों को अपना समर्थन देते हैं। कांग्रेस का समर्थन DMK को रहा, एमके स्टालिन ने सत्ता संभाली उसके बाद। लेकिन ये तस्वीरें सामने आना, वो सरकार बनने के इतने वक्त बाद पर बीजेपी लगातार सवाल पूछेगी। और न सिर्फ बीजेपी, बल्कि इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को आप संवैधानिक राइवलरी के तौर पर कैसे सामने ला सकते हैं। सरकारी दफ्तर में अगर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है, तो इसमें दलगत राजनीति की जगह कहां बचती? सरकारी दफ्तर में अगर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर अगर लगी हुई है, तो क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी राजनीतिक विचारधारा उससे मेल नहीं खाती,